नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देख रहे हैं। मेरे साथ में हाकमदान है जो कि करनी सेवा गौरक्षा समिति चलाते हैं और गायों के मुद्दों को लेकर के लगातार जमीन पर काम करते रहते हैं। कहीं अगर गाय पीड़ित है तो उसको एम्बुलेंस बुलवा करके अस्पताल पहुंचवाना, गौशाला पहुंचवाना और कई बार सरकारी अधिकारियों से इनकी बहसें होती रहती हैं। अभी कल परसों एक वीडियो आया था जब ये नगर परिषद आयुक्त से इनकी बहस चल रही थी। अभी कुछ दिनों पहले जो पशुपालन विभाग के डायरेक्टर हैं उनसे भी इनकी तीखी बहस हुई थी। तो ये लगातार गाय के मुद्दों को लेकर के जमीन पर एक्टिव रहते हैं। तो कुछ समस्याओं को लेकर के ये कुछ बताना चाह रहे हैं। अकमदन जी क्या बताना चाह रहे हो? मैं जैसलमेर के अंदर यही चीज एक बहुत बड़ी समस्या है जो पिछले 2 साल से जो नगर परिषद एक बहुत बड़ी लापरवाही कर रही है। जैसे भी जितने भी घायल गौवंश, अगर ये सिटी क्राउड एरिया है, अगर इस क्राउड एरिया के अंदर किसी को गाय से अगर कोई बेजुबान जीव प्राणी से एलर्जी है, तो मैं इस प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूँ और नगर परिषद आयुक्त महोदय से भी यही कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर के अंदर जितने भी गौवंश अगर आप ट्रैक्टर के जरिए जो लेकर जा रहे हो, इनके लिए यहाँ पर एक उत्तम व्यवस्था हो खुद की। जैसलमेर सिटी से बाहर ये नहीं ले जाने देंगे हम। और ये जिस तरीके से रात को 12 बजे चाहे 1 बजे घसीट घसीट कर मारपीट करके अगर ऐसी गौवंश को लेकर जा रहे हैं, तो ये दृश्य हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और इनके पास खुद के पास एक उत्तम व्यवस्था हो, जगह हो। प्रत्येक गाय को छुड़ाने के लिए जब नगर परिषद 2500 रुपये का रसीद कटवाती है, उस 2500 रुपये का इस्तेमाल वापस कहाँ होता है? उसके लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जिसके अंदर सारे गौवंश सिटी के रखे जाए, ताकि किसी को अगर गाय छुड़ानी है तो अपना पैसा भुगतान भर के वो गाय लेकर जाएगा। दूसरी बात है, आप कभी भी ऐसा ये जो चलाते हो अभियान, उसके पहले आप पब्लिक को सूचित करो। कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया या आयुक्त साहब ने आदेश दे दिया, आदेश के माध्यम से पब्लिक को पता नहीं चलता है। कोई बेचारे अनपढ़ है जिनको कुछ नॉलेज भी नहीं है, जिनके घर के आगे गाय बैठी है, आप गाय उठा लेते हो, सीधा पैसा भरो गाय ले जाओ, और गाय 2 दिन अगर नहीं लेके गए तो गाय गायब। उस गाय का वापस कोई ना, तो कोई इनके पास कोई सिस्टम है ना कोई रिजल्ट है इनका कि भाई कितनी आज तक 2 सालों में कितने ट्रैक्टर भरे हैं। इनकी काउंसलिंग कहाँ है? पिछले लंबे टाइम से ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सिटी के अंदर एक छोटी एम्बुलेंस होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है जिसके लिए हजारों केस आते हैं सिटी के अंदर, वो तो इनको नहीं दिखता है। लेकिन नगर परिषद जो काम कर रही है कि आवारा पशु जैसे गाय बाजार में घूम रही है, थैली खा रही है, या रोड पे दो बैल लड़ लिए, गाड़ी भिड़ गई, जो आवारा पशु घूम रहा है उनको पकड़ के गौशाला भेजना ये कोई गलत काम थोड़ी है। तो ठीक काम कर रही है नगर भाई परिषद। ये ठीक काम करी। पहले तो नगर परिषद के जगह जगह कचरे के जहाँ ढेर लगा रखे हैं ना, ऐसी ऐसी जगहों पे ढेर है जहाँ पर गौवंश तो इकट्ठा होगा। पहली बात, सिटी में क्राउड है, आप सिस्टम बनाओ ना, सिस्टम के माध्यम से काम करो। आप लोगों को तो क्या है, सिर्फ सिटी के अंदर गाय उठाई, भेज दी हमने, सीधा हम हमारी रसीदें कटाएंगे, हम ये पैसा लेंगे। मृतक पशु लेने के लिए 700 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये, ये मतलब एक तरह का देखा जाए तो हमारे दिमाग से, जब हम लगातार पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, ये एक तरह का मतलब एक षड्यंत्र ही बनाया गया है। इसमें मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को संतुष्टि है। और पब्लिक एकजुट होकर इतनी परेशान हो गई है, जिनको गाय नहीं मिली है, जिनकी मानसिक संतुलन, घर की स्थितियां खराब है, वो गाय के ऊपर मेंटेन है, जिनके घर के आगे किसी को समस्या नहीं, तो आप वहां क्यों गाय क्यों उठा रहे हो? कल परसों रात को आयुक्त साहब से किस चीज को लेकर बहस हुई थी? आयुक्त साहब को लेकर इस चीज से बहस हुई थी। जैसलमेर गरीसर तालाब के सामने ट्रैफिक पुलिस के पास में एक बहुत बड़ा भंडेरा बना रखा है, इन लोगों ने कचरे का ढेर बना रखा है। वहां पे नगर परिषद के कर्मचारी खुद गाड़ियां डालते हैं, कचरा डालते हैं। और उस जगह को पाबंद करवाने के लिए सिटी के कई विभिन्न व्यापारी, कई सेठ लोग, कई बोमासा, कई लोग ऐसे हमारे पास आए कि भाई आप इतनी सेवा कर रहे हो, आपके सामने इस गाय को ऐसी गंदगी, इतना कचरा, इतनी बदबू, वहां लोग पेशाब करते हैं, लेटरिन करते हैं, गंदगी डालते हैं, उसी जगह पर उस जमेले को बंद क्यों नहीं करती नगर परिषद? मैंने उस जगह पे ही मुद्दा उठाया था कि मैं इस जगह पर, आप जब तक इस जगह को पाबंद नहीं करोगे, मैं इस जगह पर एक भी गाय को नहीं ले जाने दूंगा। ये लंबे टाइम से समस्या है इनकी। नहीं, वो एक उस चीज को लेकर ठीक से नहीं उठा रहे हैं या ढंग से नहीं उठा रहे हैं, गाय को रात घसीट के को ले जा रहे हैं। दारू पीकर अगर कर्मचारी, जिनको एक दारू छोटे, किसने भी रखी थी? दारू उनके कर्मचारियों ने पी रखी, पूरी पब्लिक को पता है। वहां पर स्वयं प्रशासन खुद नहीं तो आया होगा। आप कैसे दावा कर सकते हैं? कोई मेडिकल करवा लिया क्या आपने? मेडिकल हमने आश्वासन दिया, मेडिकल करवाया नहीं। मेडिकल करवा लेते उस समय इनडायरेक्टली। मैंने तो एक साहब से श्योर बोला था कि भाई आपके जो भी कर्मचारी ड्रिंक करके काम कर रहे हैं, और ये ड्रिंक करके आप कोई भी प्रत्येक गाय को अगर डालते हो, और ऐसी कोई भी गाय नहीं जो सही क्या तरीके नाम था से। उस कर्मचारी का? उस कर्मचारी का चूना नाम जी थे वहां पर, जो नगर परिषद में है। वो पूरी पब्लिक ने ये चीज बोली थी उस समय कि भाई ये दारू पी कर ये बहुत बड़ी तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा काम क्यों करते हो आप लोग? सिटी के अंदर अगर गाय पकड़नी है, आप प्रशासन को अलर्ट करो, प्रशासन को साथ में रखो, पब्लिक को जागरूक करो। पहले आश्वासन दो कि भाई इस चीज के माध्यम से हम इस अभियान को चलाएंगे और इसके तहत हम इस गाय को लेकर जाएंगे। आप पब्लिक को जागरूक भी नहीं कर रहे हो और सीधा आश्वासन, ऑर्डर निकाल दिए, साइन कर दिया, गाय को उठा लो। ऐसे थोड़ी ना उठाने ले जाते हैं आप जैसलमेर के अंदर। हम भी तो बेसहारों के लिए कार्य करें, लगातार पिछले 2 साल से काम करे। ऐसे आप गाय को मार भी दोगे, घसीट भी लोगे, बेहोश भी कर लोगे, बेरहमी से कौन ले जाने देगा?
एम्बुलेंस का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, पशु एम्बुलेंस है लेकिन एक्टिव नहीं है। पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल के अंदर भी एक एम्बुलेंस है, जिससे मेरी कर्मचारियों से भी बात हुई थी कि भाई इस जॉइंट डायरेक्टर के माध्यम से या इस पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल के अंदर जो एम्बुलेंस है, उसका ड्राइवर है, उसका कंपाउंडर है, डॉक्टर है, पिछले लंबे टाइम से वो एम्बुलेंस हमको आज तक नहीं दिखी। इसके अंदर 15 गाड़ियां खड़ी है, तो खराब है एकदम। एक तरीके से देखा जाए तो गाड़ियां सब सही है, लेकिन उनके कर्मचारियों की या उनके स्टाफ की ड्यूटियां क्या चल रही है वो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। या तो प्रभारी मंत्री जी है जो 15 गाड़ियां खड़ी हैं फिजिकली। आप फिजिकली आप जाके अपने आंखों से देख सकते हो, वहाँ पशु विभाग के अंदर जो लंबे टाइम से गाड़ियां खड़ी है उसका कोई निस्तारण नहीं है। छोटी एम्बुलेंस जिले की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उसके अंदर तो एक छोटी एम्बुलेंस अवेलेबल होनी चाहिए इमरजेंसी में। अगर किसी की भी गाय अगर बीमार हो, घायल हो, उसको बचाने के लिए लोग उम्मीद लगाकर कॉल करते हैं। इस विभाग के अंदर ये व्यवस्था ही नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर से आपकी कभी बात हुई इस बारे बहुत बोला जॉइंट डायरेक्टर साहब को, उनके जॉइंट डायरेक्टर साहब को हमने आश्वासन दिया था। इस हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रक्चर हमने बनवाए, लाइटों की व्यवस्था हमने करवाई, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। अगर कोई नंदी लेकर आता है घायल, तो उसको पानी बाहर से लाना पड़ता है। यहाँ के ये हालात है। दवाइयां तो बिल्कुल है ही नहीं। कोई भी आप कुत्ता लेकर जाओगे तो भी उसका मेडिकल बाहर से लाओ, कोई भी बेजुबान जीव प्राणी को लेकर जाओ मेडिकल बाहर से लाओ। जब इतनी करोड़ों की मेडिकल, इतने सारे हॉल, इतने सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जब वो कहाँ जाते हैं, पैसे कहाँ जाते हैं? सरकार बेजुबानों के लिए निःशुल्क नहीं करती है, इंसानों के लिए तो जवाहर चिकित्सालय में समस्या लंबे टाइम से चल ही रही है। पशुओं के उससे भी बुरे हाल है। जब ऐसी सरकारों के साथ में ये चीजें में क्यों हो रही है? जनप्रतिनिधि से कभी बात नहीं हुई, विधायक छोटू सिंह मैंने वाटी से? विधायक साहब को भी बोला है, 50 बार विधायक साहब को मैंने बोल भी दिया है। मैंने जन सुनवाई में भी यही चीज बोली थी कि भाई मेरे को इस बड़ी समस्याओं का समाधान है, मेरा आप जल्द से जल्द समाधान कराओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेजुबानों के लिए एक छोटी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ऑन कॉल ड्यूटी पर नाइट में हमें एम्बुलेंस मिले, पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल है जो लाइट में चालू रहे, 2 कंपाउंडर 2 डॉक्टर की अवेलेबल व्यवस्था दी जाए, ताकि कोई भी उम्मीद लेकर आए, कोई भी बेजुबान को लेकर आए, उसे वो बचा सके। जैसलमेर चिकित्सा जो पशु चिकित्सालय है वहां पर कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, या तो ड्राइवर की स्टाफ की कमी है या डीजल की कमी है। और जो नगर परिषद का जो रवैया है, उसकी एक एम्बुलेंस है, उनका एक दायरा है कि 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो भी एक फिक्स दायरा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उससे बाहर वो घायल पशुओं को लेने के लिए नहीं जाती है। तो आकमदान काफी आक्रामक ढंग से कई बार अपने मुद्दे रखते हैं। इनकी कहने का तरीका हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, लेकिन बात जो है इनकी बहुत मार्के की रहती है। तो प्रशासन के जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस और ध्यान दें। और गौ सेवा मतलब गाय जो है, गौधन जो है, मतलब इस पार्टी की जो विचारधारा है, गौ सेवा के नाम पे ये लोग सरकार में आते हैं, तो इनकी तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर ध्यान दें। अभी के लिए इतना ही, इस खबर में और हम आपको अपडेट बताएंगे। आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।